बहुत समय पहले की बात है। उड़ीसा की पावन भूमि पर, जहां नीलाचल पर्वत के पास भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर स्थित है, वहीं से कुछ दूर एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में मिट्टी की झोपड़ियों के बीच एक झोपड़ी थी। यही झोपड़ी थी भूरी कर्मोबाई की। भूरी कर्मोबाई एक बहुत ही गरीब, बूढ़ी और साधारण स्त्री थी। उसके पास न धन था, न परिवार, न कोई सहारा। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट भक्ति। कर्मोबाई रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, पास के तालाब से पानी लाती, झोपड़ी साफ करती और फिर मिट्टी के चूल्हे पर थोड़ा सा खाना बनाती। उसके भोजन में अक्सर सिर्फ दाल और मोटा अनाज होता था। खाना बनने से पहले वह कभी नहीं खाती थी। वह सबसे पहले भगवान जगन्नाथ को भोग लगाती और कहती, हे जगन्नाथ स्वामी, मेरे पास कुछ खास नहीं है, पर जो है वो दिल से है। उसकी आवाज कांपती थी, पर भाव सच्चे थे। एक दिन भगवान जगन्नाथ ने नीलाचल से नीचे झांक कर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मेरे मंदिर में तो रोज 56 भोग लगते हैं, पर उस बूढ़ी माँ का प्रेम मुझे सबसे ज्यादा बुलाता है। भगवान ने निश्चय किया, मैं आज उसकी भक्ति की परीक्षा लूंगा। भगवान ने एक साधारण वृद्ध यात्री का रूप धारण किया और कर्मोबाई की झोपड़ी के सामने पहुंच गए। कर्मोबाई उस समय चूल्हे पर दाल पका रही थी। उसने देखा एक वृद्ध यात्री द्वार पर खड़ा है। उसने तुरंत कहा, बाबा भीतर आइए। मेरे पास कुछ खास नहीं, पर जो है प्रेम से है। भगवान मुस्कुरा दिए और अंदर बैठ गए। कर्मोबाई दाल चलाने लगी। उसी समय उसने भगवान से बातें करते हुए कहा, जगन्नाथ स्वामी भी ऐसे ही भूखे होंगे जैसे आप हो। इतना कहते कहते दाल का एक छोटा सा दाना उछलकर सीधा साधु के मुख पर जा लगा। भगवान एक पल को स्थिर हो गए। उनकी आंखों में करुणा और आनंद भर आया। उसी क्षण पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हलचल मच गई। मंदिर के पुजारी जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का श्रृंगार करने पहुंचे तो वे चौंक गए। भगवान जगन्नाथ के मुख पर दाल का एक दाना चिपका हुआ था। पुजारी घबरा गए। उन्होंने जल छिड़का, मंत्र पढ़े, आरती की, लेकिन दाना नहीं गिरा। राजा को बुलाया गया। राजा ने कहा, यह किसी महान भक्त की लीला है। उधर झोपड़ी में भगवान ने कर्मोबाई से कहा, माँ, तुम्हारी दाल ने मुझे बांध लिया है। इतना कहकर वे अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। कर्मोबाई कांपते हाथों से जमीन पर गिर पड़ी, हे प्रभु, मैंने अनजाने में अपराध कर दिया। भगवान ने उसे उठाया और कहा, नहीं माँ, तुम्हारी भक्ति ने मुझे स्वीकार कर लिया है। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा और पुजारी कर्मोबाई की झोपड़ी पहुंचे। कर्मोबाई ने जैसे ही भगवान का नाम लिया, मंदिर में भगवान के मुख से दाल का दाना अपने आप गिर गया। सबकी आंखों में आंसू थे। राजा ने कर्मोबाई के चरणों में प्रणाम किया। राजा बोला, आज समझ आया, भगवान को सोना चांदी नहीं, भक्ति का दाना चाहिए। कर्मोबाई फिर उसी झोपड़ी में रही।